ये जितने फिज़िकल के टॉपिक्स हैं ना, तो मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ तुम कॉन्सेप्ट देख लेना यार। अभी क्या है कि सच में अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाते चला जाऊँ तो बहुत टाइम चला जाएगा यार। प्लीज़ खुद से पढ़ लेना कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके ये वीडियो देखना, ऐसे मत बैठ जाना, ठीक है। एक बार सर ने जो नोट्स दिए होंगे उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो खुद से, और फिर ये आओ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है तुमको, वीडियो पॉज करो, उसके बाद खुद से ट्राई मारो कि कैसे बनेगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। नहीं आता है, एकदम से दिमाग ख़राब हो गया तब देखना है इसको, ठीक है। चलो चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। है क्या बोलता है कि बेंजोइक एसिड है और उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन मारा है। तो बात क्लियर है कि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। बोलते हैं कि एसिड बेस होने के बाद ना, वो बोलता है कि 11.2 लीटर CO2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। तो पूछते कि बेंजोइक एसिड कितना होगा। तो रिएक्शन तो लिखो यार। सबसे पहले क्या कहता है कि बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड कैसे दिखता है, ये रहा। अब उसको रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 के साथ। ये बात पक्का पता है हमको कि ये बेस है। ये क्या करेगा सारा, इसका H+ लेगा तो फिर ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, और उसके साथ H2CO3 बनेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है तो H2O फॉर्म कर देगा और CO2 फॉर्म कर देगा। कभी भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में फिजिकल लगवाए ना तो तुम रिएक्शन लिखो, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन लिखो, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाना। आजकल रिसेंट ट्रेंड है, क्या हो रहा है कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट करवा रहा है, उसके बाद उसमें फिजिकल लगवा रहा है, मतलब जे एडवांस के जैसा। जे एडवांस ऐसे ही करती है, पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट करवाती है, फिर उस पर फिजिकल लगाती है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखिए, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि 11.2 लीटर, ये जो CO2 है ना कितना जगह घेरता है, 11.2 लीटर जगह खाता है, ठीक है। 11.2 लीटर का मतलब क्या होता है, अच्छा हाफ मोल होता है। बहुत बढ़िया, मतलब हाफ मोल CO2 है अंदर। तो स्टोशियोमेट्रिक चिक ये कहती है कि 1 मोल CO2, ये हम नहीं कह रहे, ये रिएक्शन कह रहा है। ये देखो ना यार, यहाँ 1 लिखा हुआ, 1 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 प्रोडक्ट में आता है जब 1 मोल बेंजोइक एसिड आप रखते हो, ठीक है। तो कहता है कि तब हाफ मोल कब होगा, हाफ मोल CO2 जन्म कब लेगा। हाफ मोल CO2 जन्म तब लेगा जब आप हाफ मोल क्या लोगे, बेंजोइक एसिड। तो आंसर मिल गया ना, हाफ मोल बेंजोइक एसिड। मतलब तुमको N का वैल्यू मिल गया, हाफ मोल बेंजोइक एसिड, इसका मिल गया आंसर। लेकिन फिर भी वो तो पता क्या पूछता है, ग्राम में पूछा है तो कितना तो इजी है यार। आपको क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। तो आपको क्या करना है, इसमें से गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मोलर मास। तो बेंजोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाफ आए हैं। तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है, देख लेना। बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है 122, तो जगह 61। यस, ठीक है। नेक्स्ट है यार, प्लीज़ खुद से बनाओ एक बार, इसको ट्राई करो क्या कहता है यार। ये सब करवा रखा था लिविक्स मेथड वगैरह, उससे ही से क्वेश्चन आया हुआ है यार। अब ये भी नहीं करो, मैं क्या करूँ बताओ, लिविक्स मेथड ही है। वो बोलता है कि 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम H2O। कंसेप्ट ये है, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको बहुत सारे ऑक्सीजन में जलाते हैं तो फिर हमको CO2 मिल जाता है और पानी मिल जाता है। तो यही क्या करते हैं अपन को याद है, को अपन पढ़े थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक का, तो उसमें परसेंटेज कार्बन निकालते थे, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालते थे। तो उसका मेथड क्या था, लिविक्स मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दो, जलाओगे तो CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा, ठीक है। सॉरी, तो ये जो CO2 मिला है और वाटर मिला है, तो वहीं से हमको फैच करना है कितना कार्बन का परसेंटेज है, कितना हाइड्रोजन का परसेंटेज है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है यार। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है तो फॉर्मूला लिखो ना यार, परसेंटेज हाइड्रोजन। कैसे लिखोगे,
तो सबसे पहले बताया था ना, ये जो पानी है, पानी से पता चलेगा, तो पानी के क्या करने हैं तुमको, पानी के मोलर मास ऑफ वाटर। ऊपर में गिवन वेट ऑफ वाटर, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ये क्या है, ये चीज़, ये वाला चीज़, ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से, ये क्या है, ये चीज़ दर्शा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकले हैं अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 1, तो ये जो निकला है ना पूरा, ये हाइड्रोजन का मास निकला है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, अब ये बना परसेंटेज हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या था, फिर से रिवाइज करते हैं, ये क्या था जो मैंने सर्कल किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सर 2 से क्यों किया, पानी में 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो 1 क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है ना हाइड्रोजन का, तो उससे ऊपर में जो न्यूमरेटर में हमारा जो निकल के आया वैल्यू, दैट इज द गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑब्वियसली परसेंटेज हाइड्रोजन तो निकालना ही है। अरे अब देखो ना, दिया हुआ है कितना है परसेंटेज हाइड्रोजन का, 10%, 10% मतलब 0.1। गिवन वेट ऑफ H2O 0.9 ग्राम दे रखा है, रखो। मोलर मास क्या होता है पानी का, सर 18 होता है, 2 × 1, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें पूछा है तुम्हारा मोलर मास पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आराम से निकलेगा यार। जब तुमको गिवन मास तुम यहाँ से निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तुमको दे रखा है और वेट निकाल के आओगे तो क्या मोलर मास नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा सर, देखते जाओ। 0.1 इज इक्वल्स टू 29, तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 कैंसिल होगा, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना निकल के आएगा, 1। ठीक है, 1 ग्राम। नेक्स्ट है, आपको मोलर मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाई मोलर मास, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखो 1, मोलर मास हमको नहीं पता सर x। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, हाँ सर ये देखो ना 0.01 मोल दिया हुआ है, रखिए x क्या आएगा 1/0.01, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो एक बार अब सवाल पढ़ो और फिर मतलब दिमाग को प्रेशर डालिए कि ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब प्रेशर डालो कि कहाँ पर पढ़े थे ये चीज़ और कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैंने वो 10% हाइड्रोजन पढ़ा, तुरंत मेरे को समझ में आ गया परसेंटेज हाइड्रोजन का सवाल है ये। बस फार्मूला लिख दो ना, फार्मूला लिख दोगे तो ऑब्वियसली आधा तुम्हारा वार ख़त्म हो जाएगा, फिर तुमको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलो, क्या हुआ है कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम है, वो उसको रिएक्ट कराएगा ऑक्सीजन के साथ। तो तुमने जैसे ये लाइन पढ़ा, तुम्हारे को तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि जब मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो तुमको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, Al2O3। नेक्स्ट, वो कहता है कि 81 ग्राम लिए एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन कितना लिए है, 128 ग्राम, 128 ग्राम, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। कहता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, क्योंकि एल्यूमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है, तुमको पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखो, सबसे पहला चीज़ है कि एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, शायद बैलेंस नहीं है, तो अपन को बैलेंस कर लेने के बाद ये तुम्हारा एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड 2 है, तो 2 कर दो, और ऑक्सीजन राइट साइड कितने 3 है, तो 3/2 कर दो, हो गया बैलेंस। अब डब्बा के अंदर एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन भी है, अब रिएक्शन दौड़ाएगा वही, चलाएगा वही जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कैसे पता करें, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो एल्यूमिनियम के। 81 ग्राम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो 81 डिवाइडेड बाई मोलर मास 27 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, नेक्स्ट, और ये है 128 ग्राम, इसको 32 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 2 8 4 12, ठीक, 4 मोल्स। इसके 3 मोल्स हैं और इसके 4 मोल्स दिए हुए हैं, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास 4 मोल्स है और एल्यूमिनियम हमारे पास 3 मोल्स है, मोल्स में आ गया। अब नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 दी हुई है, तो इसको 2 से डिवाइड करो। इसकी स्टोइचियोमेट्री दी हुई 3/2, तो 3/2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 1.5, हो जाएगा 8/3 विच इज़ 2 पॉइंट समथिंग,
मतलब जो लोअर वैल्यू है वही लिमिटिंग रेजेंट है। ये 1.5 आया है, इसका मतलब एल्यूमिनियम है लिमिटिंग रेजेंट, मतलब कि जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा ना वो एल्यूमिनियम से ही डिसाइड होगा, ऑक्सीजन कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद बच जाएगा और एल्यूमिनियम ख़त्म हो जाएगा। जो पहले ख़त्म होता है उसी से प्रोडक्ट डिसाइड होता है, मतलब एल्यूमिनियम से पता चलेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना कितना है। तो स्टोइचियोमेट्री क्या कहता है, पहले ये देखो, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री कहता है कि अगर आप 2 एल्यूमिनियम लेते हो, क्यों 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 मैं चला रहा हूँ एल्यूमिनियम से रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम लिमिटिंग रेजेंट है, ठीक है। कहता है कि 2 एल्यूमिनियम से 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अगर आप 2 मोल एल्यूमिनियम लोगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होता है। तो जब 1 मोल एल्यूमिनियम लेंगे तो कितना बनेगा, हाफ मोल, मोल के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, हाफ मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन में कितने मोल्स थे हमारे पास, तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा था, तो हमारे कितने मोल निकल रहे थे, 3 मोल निकल रहे थे। तो 3 मोल से कितने निकलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 3/2 मोल ऑफ Al2O3, मतलब कि 1.5 मोल ऑफ Al2O3। अब मोल्स आ गया, अगर आपको इसको ग्राम में ले जाना है तो आपको इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब n = गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 है और इसकी मोलर मास Al2O3, तो निकाल लो Al2O3, तो हो जाएगा 54, 54, 48, 48, 8 4 12, ठीक है, 102। इसको मल्टीप्लाई कर देना 102 से। सो वो देखते हैं 1.5 × 102, ये आ रहा है 153, मतलब 153 ग्राम Al2O3 आएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो ये पूरा क्वेश्चन था तुम्हारे लिमिटिंग रिएजेंट का। तो क्या किया हमने, क्योंकि डब्बा के अंदर दोनों भाई साहब थे, अब वो एक ही भाई साहब चलाने वाले रिएक्शन को पकड़ना है। उसको कैसे पकड़ोगे, तरीका बताया, मोल्स निकालो, डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्री से, जिसकी वैल्यू कम है मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट है, उसी से रिएक्शन चलेगी। तो 153, 153, ठीक है ना। कहता है कि 2.8 × 10⁻³ मोल ऑफ CO2 बच जाता है जब हम कितना मॉलिक्यूल्स, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकालते हैं x मिलीग्राम सैंपल से। तो द मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली, कहता है कि कुछ CO2 हमारे पास पड़े हुए थे पहले से, ठीक है। तो वो कहते हैं कितने ग्राम थे, x मिलीग्राम थे, उसमें से हमने कुछ मॉलिक्यूल CO2 को बाहर कर दिया। कितनों को बाहर किया, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को। तो फिर निकालने के बाद बचते कितने हैं, 2.8 × 10⁻³ मोल्स, ठीक है। अब ये मेरे को 6th क्लास का वाइब्स दे रहा है, लीनियर इक्वेशन टाइप का। तो एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो शायद बन जाए क्वेश्चन। तो कहता है कि हाँ x मिलीग्राम सैंपल था ना, तो x मिलीग्राम है तो सबको मोल्स में लाओ, क्योंकि पहला मोल है, फिर मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पर ग्राम है, वेट है, तो सबको मोल्स में करो, ठीक है, क्योंकि सबको मोल्स में करेंगे तभी अपन ऑपरेशन कर सकते हैं प्लस माइनस का। तो सबसे पहले क्या करना है, x मिलीग्राम है तो भाई साहब x मिलीग्राम है तो उसको 10⁻³ से करो, डिवाइड बाई 44। अब ये क्या लिखा है मैंने, x × 10⁻³/44, ये क्या किया मैंने, ये है इतने मोल्स पड़े हुए हैं इनिशियली किसमें, डब्बा के अंदर। तो उसमें से हमने क्या किया है, ये मोल्स ऑफ CO2 हैं, मोल्स ऑफ CO2 है डब्बे के अंदर, उसमें से हमने कुछ निकाल दिए हैं। कितने निकाले हैं, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, फिर उसको मोल्स में लाओ तो 6.02 × 10⁻23। अब ये क्या है, इतने मोल्स निकाले गए हैं। तो एग्जामिनर दे रखा है कि निकालने के बाद बचे कितने, तो 2.8 × 10⁻³ अब यहाँ से x निकालना है। हम चाहेंगे कि आप निकालो इसको, x का वैल्यू यहाँ से निकाल के देखो, शायद हमारा आंसर आ जाए। x निकालना ज़रा प्लीज़, ठीक है। चलो, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एज 75% बाई मास, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लाइन पढ़ा मेरे को तुरंत क्लिक कर गया हुआ, इसका मतलब क्या है, मतलब 75 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। तो पहले इंटरप्रेट करो, 75 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब अगर आपका सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है ना, तो उसमें से 75 ग्राम कितना होगा, HNO3 होगा, बाकी पानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो पूछते हैं कि अगर आप 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड ले, इसमें कितना है, 75 ग्राम है, 75 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम है। वो कहता है कि अगर हम 30 ग्राम लेंगे तो वॉल्यूम बताओ। तो इस यूनिटरी मेथड से लगा के हम आराम से मास ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से जैसे हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता लगेगा, वैसे हम आराम से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, हमको पता है कि अगर आप 75 ग्राम HNO3 आपके हाथों में है, तो इसका वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम है। तो 1 ग्राम जब आपके हाथ में होगा तो सॉल्यूशन का वेट कितना, तो 100/75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 30 ग्राम जब आप हाथों में लेंगे HNO3, तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा, तो 100/75 × 30। सो हाउ मच इट इज़, 5 इज इट इज़ 5 × 5 6.25, ठीक है। एंड देन 3 5 32, सो ये हो जाएगा 520, ठीक है। 3 सॉरी, सो इट विल बी 40 आ गया। मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि अगर सॉल्यूशन का पूरा वेट 40 ग्राम है ना, तो उसमें से 30 ग्राम HNO3 है, ठीक है। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ चुका है हमारा, कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन, 40 ग्राम है। तो बस इसको इधर टिकाना है आपको। तो यहाँ से क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, अभी निकालें 40 बाई डेंसिटी दिया हुआ है 1.25, ठीक है। अब इसको डिवीज़न करो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ 32 इट इज़ कमिंग ना, ठीक है। मोलैरिटी दिया हुआ है ऑफ ए 70, द मोलैरिटी ऑफ पूछा है, मोलैरिटी पूछा है ऑफ ए 70% वेट बाई वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड X इज डैश इंटू 10⁻⁻1 मोलर। मोलैरिटी पता करना है यार, मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना होगा। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में चाहिए। पहले इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट क्या करना है, सर लिखा हुआ 70% मास बाई मास, मतलब 70 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया कि 70 ग्राम मोनोबेसिक एसिड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हमको पता चल गया वेट, तो मोल्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला होता है गिवन मास दैट इज 70 और डिवाइडेड मोलर मास। मोलर मास दिया हुआ क्या, 70 दिया हुआ है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 1 निकल जाते हैं। नेक्स्ट टेंशन हो रहा है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमको डेंसिटी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यार हमारे पास, 100 ग्राम, पुट करो। डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1.25। दैट इज कम आउट टू बी 80। अभी इसका यूनिट क्या है, तो ये डेंसिटी दिया हुआ था ग्राम पर ml में, ये था ग्राम पर ml में दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मास हमने कितना निकाला है, ग्राम ही में निकाला है। मास देखो ग्राम में दिया हुआ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ml आएगा। ऑब्वियसली हमको इसको लीटर में लाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल चुका है। अब ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकल चुका है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 1। अब ये है 80 × 10⁻³ will come out to be
12.5 तो इंटू 10⁻⁻1। अरे यार बहुत लोग कच्चा खाते हैं यहाँ पर 10⁻⁻1 में, देख लिया करो यार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻1। इसका आंसर है 125। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में परसेंटेजेस दिए हुए हैं एंड देन आपको पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। परसेंटेज दिया हुआ है तो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना अपन, पहले डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, वैसे ही चलो। कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो 54.2 है, 12 से डिवाइड होगा। देन क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है 9.2, 1 से डिवाइड होगा। फिर 36.6 है, ये 16 से डिवाइड होगा। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है 54.2, खुद से कैलकुलेट करो, अपन तो कैलकुलेटर यूज़ करेगा। 54.2/12 सो ये आ रहा है आपका 54.2 डिवाइडेड बाई 12 है 4.5, 9.2 एंड देन 36.6 डिवाइडेड बाई 16, 2.2। तो 4 छोटा वैल्यू कौन सा है, 2.2 है ना, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2.2 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2। हाइड्रोजन के लिए है 9.2 डिवाइडेड बाई, एक्चुअली ये किया मैंने यहाँ पर 4.5/2.2, छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है ना, 2 आ रहा है इसका। नेक्स्ट है 2.04 है तो 2 मान लिया एंड देन 9.2 डिवाइडेड बाई 2.2, सो यहाँ है आपका 4.18, 4 मान लो, तो ये आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 2.2, ये आ जाएगा 1। जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला वो आ रहा है C2H4O1। मास क्या है इसका, एम्पेरिकल फार्मूला मास, मोलर मास। सो 2 × 2 = 24 प्लस 4 एंड देन आपका है 16। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा 28 प्लस 16 दैट इज़ 38 प्लस 6 44 है। अब इसका दिया हुआ है कितना मोलर मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 132, 132। n का वैल्यू कैसे निकलेगा, सो 132 डिवाइड बाई 44, यह आ जाएगा आपका 132 डिवाइडेड बाई 44, 3 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो क्या करना है, n का वैल्यू 3 है, एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है C2H4 ऑक्सीजन, सो ये C3 × 6 H12O3 आ रहा है। ठीक है, C6H12O3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है कि कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका मोलर मास 80 ग्राम पर मोल है, 80 ग्राम पर मोल एंड 90% कार्बन है। जैसे ही 90% कार्बन दिखा तो तुमको तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में कोई हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें जो मास परसेंट है वो 90% है। ठीक है, मास परसेंट दिया हुआ है 90, मतलब 90% कार्बन। ये कैसे निकलेगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बस हाइड्रोकार्बन। तो परसेंटेज कार्बन कितना दिया हुआ है हमको 90%, दैट इज़ 0.9। मास ऑफ कार्बन हमको नहीं पता। नेक्स्ट वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है 80, एक्स एक मोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल्स टू 80 × 0.9, ये आ जाएगा 72 ग्राम। मतलब इतना समझ में आ गया कि 72 ग्राम टोटल कार्बन के हैं। तो कार्बन का मास कितना आ रखा है 72 ग्राम। हाइड्रोजन कितना होगा, तो टोटल में से माइनस कर दो 80 - 72 दैट इज़ 8 ग्राम। 8 ग्राम मतलब कितने हाइड्रोजन, सो 8/1 नंबर ऑफ मोल्स आ गया 8 मोल्स हाइड्रोजन। 72 ग्राम कार्बन मतलब कितना कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स में 12 से डिवाइड करता हूँ 6, मतलब एक मोल के लिए डीलिंग किया ना अपन ने, तो C6H8 आ रहा है। इसकी
अनसैचुरेशन निकालो, C+1 माइनस H+X-N/2, ये आ जाएगा 6+1 माइनस हाइड्रोजन है 8/2, तो 6+1 7 माइनस 4 ये 3 है। 3 देखो एक बार में Fe3O4 ये रिएक्शन है 4CO 3Fe 4CO2, तो Fe3O4 दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, आयरन पूछ रहा है कितना बनेगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीटेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो, Fe3O4 और 4CO है, कंबाइन करके आयरन बना रहे हैं, और 4CO2। Fe3O4 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2.32 इंटू 10³ kg है, ये 10⁶ ग्राम्स में आ गया, ग्राम्स में। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2.8 इंटू 10⁻², ये 5 ग्राम्स में। डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, 232 ग्राम पर मोल है, यहाँ पर इसका 28 ग्राम पर मोल है, ठीक है। ये कितना आएगा तुम्हारा, ये 0.01 में इसको लिख सकते हैं 10⁴, ये भी 0.1 से 10⁴ मोल्स आ गए दोनों के। नेक्स्ट है पहचाना लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, तो ये वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब 4CO हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। 4CO हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट मतलब इसी से रिएक्शन चलेगी, तो स्टोइचियोमेट्री कहती है कि 4 मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से 3Fe बनता है, तो 1 मोल मोनोऑक्साइड से कितना बनेगा, 3/4 मोल ऑफ आयरन बनेगा, ठीक है, 3/4 मोल ऑफ आयरन बनेगा। अब हमारे पास था कितना, 10⁴ मोल्स, 10⁴ मोल्स यहाँ पर ऑफ CO से 3/4 इंटू 10⁴ मोल्स ऑफ Fe, मतलब हमारे पास मोल्स आ गए आयरन के। मास कैसे निकालेंगे, गिवन मास, तो मोल से उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा 56। लेकिन यहाँ पर कहता है कि x kg है, kg में लाना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो, ये क्या होगा 0.75 इंटू 10 इंटू 56, दैट इज 7.5 इंटू 56। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 7.5 इंटू 56, इट इज़ कमिंग आउट 420 kg। ये मल्टीप्लाई किया kg में डालने के लिए, 420 kg आ रहा है। डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी पूछा है, इंटरप्रिटेशन 3NaCl, बोलते 3 इसका मतलब क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3 मोल NaCl पड़े हुए हैं, ठीक है। मोलैरिटी पूछा, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट का मास इन kg, तो नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल चुके हैं, इनका वैल्यू पता चल चुका है 3 है, सॉल्वेंट का मास डालना kg में, ठीक है। तो पहले पता करो हमारे पास NaCl कितने हैं, तो 3 मोल NaCl, 3 मोल NaCl का मतलब क्या होता है, 3 इंटू NaCl का मास 23.0 एंड देन 35.5, ये होगा 58.5, ये आ रहा है तुम्हारा 58.5 इंटू 3 विल कम आउट टू बी 175.5 ग्राम NaCl है। अब तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर 1000 ml, ml पर ml कैंसिल हो गया, सो ये 1250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 है। ये टोटल मास है सॉल्यूशन का, उसमें से NaCl कितने हैं हमारे पास 175.5, सो हमको क्या करना है, इसमें से
सॉल्वेंट का मास पता करना है, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट is equals to 1250 minus 175.5. So it will be, it is coming out to be 1074.5 ग्राम्स। ये आ गया सॉल्यूशन का मास। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का मास इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स 3 है और ये 1074.5 बाई 1000 या 3 बाई 1.074। सो इट विल कम आउट टू बी 2.79। Where 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to 400 ml of 0.5 molar NaOH solution, फाइनल कंसनट्रेशन पूछ रहा है। बस लगा दो M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। M1V1 मोलरिटी 2 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 20। क्या आएगा ये 40 प्लस, सो ये आ जाएगा 40 इंटू 5 200 डिवाइडेड 420। सो आ जाएगा तुम्हारा 240 डिवाइडेड 420। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इट विल बी 2 1 जा 2 2 2 2 2 जा 4 2 1 21 12 बाई 21 इट इज कमिंग आउट टू बी। सो 12 बाई 21 0.5714। अब इसको डालना है 57.14, डेट मीन्स नहीं 57.14 इंटू 10⁻²। सो इट विल कम आउट टू बी नियरेस्ट इंटीजर में 57।